ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है अभी, जब 120 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और पूरे दुनिया में 8 से ज्यादा मेजर वॉर्स चल रहे हैं। लेकिन 24 अक्टूबर यानी आज यूएन के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स में सब लोग सेलिब्रेट करेंगे और फ्लैग होस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आज है यूनाइटेड नेशंस डे, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में कहा गया था वन ग्रेट होप फॉर वर्ल्ड पीस, जो बनी तो थी पीस के लिए लेकिन अभी बस स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट्स इशू करता है। साल था 1945, वर्ल्ड वॉर 2 ने ऑलमोस्ट पूरे दुनिया को तबाह कर दिया था। तब कुछ पावरफुल नेशंस ने मिलकर डिसीजन लिया, अब बस नो वॉर, नो फाइटिंग, ओनली पीस, और इसके लिए बनाया एक ग्लोबल व्हाट्सएप ग्रुप, द यूनाइटेड नेशंस। बट आई वंडर, इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन कौन बना? सिंपल, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, यानी कि यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। लेकिन तब से आज तक एक रूल फिक्स है, बाकी सारे नेशंस बस ये मैसेजेस देख सकते हैं, रिप्लाई नहीं कर सकते। ये रिप्लाई करने का ऑप्शन किस अपडेट में आएगा? अरे कैसे आएगा जब इन 5 एडमिन्स का सबसे फेवरेट बटन मतलब वीटो बटन अवेलेबल है। अरे वीटो यानी मैं नहीं मानता। ये है एक सीक्रेट हैक जिससे बस एक नेशन पूरे दुनिया के ओपिनियन को कैंसिल कर सकता है। और इसी वीटो के वजह से गाजा, येमेन और कॉन्गो में बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन यूएन कोई सीज फायर रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इन 5 एडमिन में से कोई ना कोई एक एडमिन या तो खुद इन कॉन्फ्लिक्ट्स का पार्ट है या फिर एग्रेसर इनका एलाय है। तो वीटो तो यूज करना पड़ेगा ही ना। एक वीटो और पूरे ह्यूमैनिटी का पीस रेजोल्यूशन फेल। जब भी किसी देश में क्राइसिस आता है तो ये 5 एडमिन्स एक सीक्रेट रूम के बैठ के डिस्कस करते हैं, क्या वहाँ ऑयल है, क्या वो हमारे मिलिट्री एलाय है, या उन्हें हेल्प करके क्या हमें कोई स्ट्रेटेजिक फायदा होगा। अगर नहीं तो सोचेंगे। आपको पता है यूएन का सालाना पीस कीपिंग बजट $6 बिलियन से भी ज्यादा है। ये बात तो सही है कि इसका ज्यादातर पैसा रिच नेशन से देते हैं, लेकिन इस पीस को जमीन पे लाने के लिए खून कौन बहाता है? हमारे जैसे देश। इंडिया ने आज तक 2,75,000 सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भेजे हैं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा। पर जब सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट का बात आता है तभी ये लोग कह देते हैं तो सवाल ये उठता है कि अगर यूएन कुछ कर ही नहीं पाता तो अभी भी ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं? सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने के लिए? मतलब यूएन अब दुनिया का एचआर डिपार्टमेंट बन गया है। कुछ भी हो जाए बस एक कंडेमनेशन लेटर भेज देंगे और एक स्ट्रांगली वर्डेड प्रेस रिलीज कर देंगे। लेकिन होना तो वही है जो सीईओ यानी ये 5 एडमिन्स चाहते हैं। पिछले 50 सालों में यूएसए ने यूएन का 50 पीस कीपिंग रेजोल्यूशंस वीटो कर दिया है। इनमें से सबसे ज्यादा वीटो बस एक देश को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। क्या आपको पता है उस देश का नाम क्या है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ।